वेलकम बैक टू दैट डेटा नर्ड्स। आज का हमारा क्वेश्चन Amazon टैग हार्ड क्वेश्चन है, कस्टमर ट्रैकिंग। इसमें ये मैंने स्ट्रैटा स्क्रैच से उठाया है। ये आपको मैं स्ट्रैटा स्क्रैच का एनवायरनमेंट दिखा रहा हूँ और स्ट्रैटा स्क्रैच के काफ़ी सारे क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मोर मोर अबाउट दिस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो फिर ये हमको डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, बीआई एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट और एमएल इंजीनियर में पूछा गया है और शॉपिफाई और amazon की कंपनीज ने पूछा है। तो इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन में is that given the user session logs on a particular day, calculate how many hours each user was active that day। तो मतलब एक यूजर के हमें सेशन लॉग दिए हुए हैं पर्टिकुलर डे के। हमें बस ये बताना है कि उस दिन वो यूजर कितने घंटे एक्टिव था, कितने घंटे एक्टिव था, ये याद रखना। Note the session starts when state is equal to 1 and ends when state is equal to 0. This is a very important line. Session starts when state is equal to 1 and ends when state is equal to 0. अब हमारे पास टेबल दी हुई है कस्टमर कस्ट ट्रैकिंग की। इसमें हमारे पास 3 कॉलम दिए हैं, कस्ट आईडी, स्टेट और टाइम स्टैम्प। इसको एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं। तो C001 के काफी सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, 1010। तो मतलब ये एक बार आया फिर निकला, फिर आया फिर निकला। आया 7 बजे, निकला 9:30 बजे, फिर आया 12 बजे, फिर निकला 2:30 बजे। ठीक है। ऐसा ही C002, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे 5 यूजर के तो इन्होंने डिटेल दी हुई है। आई फील इतना ही डेटा है टेबल में, तो 5 यूजर का ही डेटा है टेबल में। अभी हमारे को क्या करने का है इसमें, हमको ये पता नहीं कितने घंटे एक्टिव था। जैसे इसमें क्या किया है कि 7 से 9:30, 2.5 घंटा एक्टिव है। ठीक है। फिर 12 से 2.5, 5, 2.5, 2.5 घंटे फिर से एक्टिव है, तो टोटल 5 घंटे एक्टिव है। देखो C001 5 घंटे एक्टिव है। ठीक है। इस ऐसा करके हमें बताना है। तो अभी हमारे पास लिख लेते हैं टू फाइंड क्या है। टू फाइंड है each users particular hours on a day। ठीक है। अभी हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है स्टेट, वन टेबल, कस्ट आईडी, जिसमें हमारे पास कॉलम्स हैं, स्टेट आईडी, स्टेट कस्ट आईडी और टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प इज इन आवर मिन, दो उससे फर्क नहीं पड़ता कैसे है वो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास टेबल है, हमारे पास ये स्टेट है। कूल। बनाना शुरू करते हैं। एक मिनट, सीडो कोड भी लिख लेते हैं। सॉरी, ये भूल रहा था कि सीडो कोड भी लिख लेते हैं। तो अगर मैं सीडो कोड लिखूं तो फर्स्ट स्टेप होगा बेस सिटी में सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम द कस्ट ट्रैकिंग टेबल। उसके बाद रैंक ओवर, रैंक क्रिएट कर दो, क्रिएट अ रैंक फॉर customers partitioned by the cust ID, the state and ordered by timestamp। इससे क्या होगा, तो C001 और स्टेट 1 के को एक रैंक मिल जाएगी, रैंक इक्वल टू 1 मिल जाएगी। इसको C001 0 को दूसरी रैंक मिल जाएगी, पहली फर्स्ट रैंक इसको भी मिल जाएगी, क्योंकि पार्टीशन बाय कस्टमर आईडी और स्टेट कर रहा हूं मैं। फिर C001 दोबारा जब आया तो इस वाले सेट को रैंक 2 मिल जाएगी, इस वाले सेट को रैंक 2 मिल जाएगी। और इसमें भी इसको रैंक 2 के अंदर दूसरी रैंक मिल जाएगी।
मतलब दोनों को 2 मिल जाएगी, राइट? तो इन दोनों की रैंक 1 हो जाएगी, इन दोनों की रैंक 2 हो जाएगी। मैं यहाँ पे डेंस रैंक नहीं कर सकता था, ये ध्यान रखना कि यहाँ पे डेंस रैंक नहीं कर सकता था, रो नंबर नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि रो नंबर और वो फाड़ देता, बेसिकली वो दो दो अलग अलग नंबर दे देता। डेंस रैंक तो नहीं करेगा, बट रो नंबर यहाँ पे दो अलग अलग नंबर दे देगा, जो कि गलत हो जाएगा, थोड़ा मेरे लॉजिक से हट जाएगा वो। तो इसलिए मेरे को इसमें रैंक ही देना पड़ा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं बाहर आ जाता हूँ सीटीई से। सेकंड स्टेप, फाइनल। फाइनल है, अब तो कोई एक और एक्स्ट्रा नहीं बनानी मेरे को, तो फाइनल और सेलेक्ट ऑल कॉलम्स। सेलेक्ट अभी देखते हैं क्या है। सेलेक्ट, सेलेक्ट में बाद में लिखूंगा। लॉजिक क्या है मेरा? लॉजिक है कि सेल्फ जॉइन ऑन सीटी विद सीटी ऑन फर्स्ट आईडी एंड आर एन रैंक। ठीक है, क्योंकि दोनों की एक ही रैंक है ना, इन दोनों की एक ही रैंक है। ठीक है, अब एंड स्टेट इज नॉट इक्वल टू स्टेट 2। समझा? क्यों किया मैंने ये? क्योंकि स्टेट 1 इज नॉट इक्वल टू स्टेट 2, क्योंकि 0 और 1। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है टाइम्स, मुझे निकालना है टाइम स्टैम्प फर्स्ट आईडी और सम ऑफ बी का टाइम स्टैम्प माइनस ए का टाइम स्टैम्प। अगर मैं b माइनस ए कर दूंगा, क्योंकि ये b हो जाएगा और ये a हो जाएगा, 9:30 माइनस 7 किया तो 2.5 घंटा। साढ़े 2.5 माइनस 12 किया तो 2.5 घंटा। 2.5 घंटा और उन दोनों का सम ले लिया तो टोटल 5 घंटा। 5 घंटे का निकालना है हमें, तो दैट इज द आंसर। गॉट इट? ओके, ग्रेट। सो दैट इज द आंसर। ग्रुप बाय करना पड़ेगा क्लास आईडी, ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने एग्रीगेट फंक्शन लगाया है सम का, तो नॉन एग्रीगेट फील्ड पे मेरे को ग्रुप बाय करना पड़ेगा। ऑर्डर बाय की कोई जरूरत नहीं है इसमें, हैविंग की कोई जरूरत नहीं है। इतना ही है, दैट इज द क्वेश्चन। चलो अब करते हैं अपना सीटीई का निर्माण। तो सीटीई सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर ट्रैकिंग। पहले तो सेलेक्ट स्टार कर लेते हैं, सारी कॉलम्स ही लानी है अभी, तो सारी इंपॉर्टेंट है बाद में। अगर कोई हटानी होती तो बे सिटी इज द इजीएस्ट प्लेस टू रिमूव देम। तो बे सिटी रैंक ओवर partition by the cust id state order by timestamp as rnk। अगर हमने ये कर दिया अब यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं base cte a join base cte b on a dot cust id equals b dot cust id and a dot rnk is equal to b का rnk and a का state is not equal to b का state। अब यहाँ पे मैं लाऊंगा a का कस्ट आईडी, क्योंकि पहले वाले का मेरे को कस्ट आईडी चाहिए, और b डॉट टाइम स्टैम्प। मेरे को यहाँ पे ना, अगर मैं डायरेक्टली ये करता ना, तो a डॉट टाइम स्टैम्प, तो ये एक नंबर दे देगा, ये एक नंबर जनरेट कर देगा। देखो मैं अगर करके भी दिखा देता हूँ, ग्रुप बाय 1 कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या कर देगा, एज आर डिफ करना है ना, तो आर डिफ। पहले तो ये आंसर गलत दे देगा, ये 0 0 0 दे दिया, गलत कर दिया इसने। क्यों? क्योंकि इसको टाइम स्टैम्प और टाइम स्टैम्प में समझ में नहीं आया डिफरेंस। तो अभी ऐसे नहीं कर सकते इसमें, टाइम ऐसे डायरेक्ट डिफरेंस नहीं निकालते। टाइम स्टैम्प में दो अगर रोज हैं और टाइम स्टैम्प में डिफरेंस निकालना है, तो उसके लिए यूज करते हैं फंक्शन टाइम स्टैम्प डिफ। ठीक है, अगेन टाइम स्टैम्प डिफ में
डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते। अगर मैं डायरेक्टली ऐसे कर दूंगा तो ये एरर थ्रो कर देगा, क्यों? तो मेरे को करना होगा सेकंड देना पड़ेगा यहाँ पे। मैं अगर यहाँ पे सेकंड दूंगा तो इसको समझ में आएगा कि अच्छा ओके, यूनिट कौन सी है वो समझ में आया मेरे को। अभी भी इसने 0000 दे दिया। पहले तो मेरे को इसको जो है टाइम स्टैम्प को, उसको मेरे को बाय 3600 कर देना चाहिए आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए। अभी भी 000 दे रहा है। वो इसलिए दे रहा है क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी स्टेट को करना चाह रहे हो तुम। तो मैं करता हूँ कि मैं वो बी कौन सी अज्यूम करे और ए कौन सी अज्यूम करे, उसमें समझ में नहीं आ रहा उसको। तो ए को मैं करता हूँ कि मेरी पहली जो वाली स्टेट है वो 0 है, और बी वाली जो स्टेट है वो 1 है। मेरे को तो जो पहले आएगा वो 1 है, जो दूसरा आएगा उसको 0 है। मेरे को 0 - 1 करना है। तो इसने किया 5 दे दिया, 4.5 दे दिया। अच्छा, मैंने यहाँ पे 3600 क्यों डिवाइड किया था? क्योंकि अगर मैं 3600 से डिवाइड नहीं कर रहा हूँ तो ये 18,000 दे दे रहा है वो, क्योंकि वो सेकंड में यू बता रहे हैं आंसर। क्यों? हमें आवर्स में चाहिए आंसर, इसलिए हम यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। बट अगर मैं एक चीज ट्राई करके देख लेता हूँ कि यहाँ पे मैं आर भी कर सकता होता शायद। अच्छा, तो आर में इसलिए नहीं किया इसने क्योंकि आर का वो कर रहा है। जब मैंने इसको सेकंड किया था, इसने मुझे 18,000 दिए सेकंड। पर जब मैंने आर किया तो वो नेक्स्ट लास्ट अवेलेबल यूनिट ले रहा है। वो लास्ट अवेलेबल यूनिट आर की 4 ले रहा है, ना कि 5। वो जो भी 16,000 के, आई थिंक 16,000 के आसपास कुछ बनेगी। तो वो 4 ले रहा है क्योंकि वो होल नंबर पिक कर रहा है। वो तुम्हें ये नहीं बता रहा कि मैं वो 4.5 भी अगर आंसर आ रहा होता या 4.9 भी आ रहा होता तो वो 4 ही पिक करेगा, क्योंकि वो डेसिमल के बाद का पोर्शन सारा खा जाएगा। वो नहीं करना है, वो अवॉइड करना है। तो इसको 3600 से डिवाइड करो और फिर सम ले लो। तो अगर तुम 3600 से डिवाइड करते हो तो देखो, पहले तो अगर मैं सम हटा देता हूँ यहाँ पे और मैं ग्रुप बाय भी हटा दूंगा। पहले तो सिर्फ नॉर्मली 3600 से डिवाइड करके देख लेते हैं क्या होता है। C001, एक मिनट, ऑर्डर बाय कर लेता हूँ यहाँ पे। ऑर्डर बाय ए डॉट कस्ट आई डी। C001 दो बार आ गया, 2.5 घंटा एक में आ गया, 2.5 घंटा एक में आ गया। पर हमको ऐसा नहीं चाहिए ना, हमको तो सारा एक साथ ही चाहिए। तो इसलिए सम लगा दिया यहाँ पे, सम लगा दिया, ग्रुप बाय कर दिया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, समझ, आई होप तुमको समझ में आया होगा। और आई होप अगर कोई भी और डाउट होगा तो प्लीज मेरे से पूछ लेना कमेंट्स में। लाइक और सब्सक्राइब अगर कर सकते हो तो प्लीज छोड़ दो, क्योंकि दैट रियली इंस्पायर्स मी टू क्रिएट मोर वीडियोस इफ यू गाइस आर फॉलोइंग। तो थैंक यू सो मच।